ये एक और क्वेश्चन हमारा आज के डाउट सेशन में है, जो कि हमारे फिजिक्स के डाउट सॉल्विंग सेशन हम चला रखे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियोस के कमेंट में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी छोड़ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, या आप मुझको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। आपकी जैसे इच्छा वैसे करो, ठीक है। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन रीड तो करना पड़ेगा जी। फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। 3 ओम के रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको कैलकुलेट करना है। देखो कितना आसान है। पहले इस पूरे सर्किट के अंदर से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो। आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, क्योंकि 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस किस चीज़ में है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर 3 ओम का रेजिस्टेंस, देखो सीधा सा हिसाब में मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट से ये आपका R1 रेजिस्टेंस है, या R2 रेजिस्टेंस है, R3 है। अब क्योंकि आपका R1 एंड R2 किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस के R2, है कि नहीं। मैंने काफ़ी बार ये डिस्कस किया है। तो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 टोटल बनेगा 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस और अब ये नया R1 2 वाला ओम का रेजिस्टेंस कितने में होगा, सीरीज़ में होगा। तो हम लिखेंगे R3 एंड R1 2। ये जो आर इक्विवेलेंट आया ये कैसे में है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से टोटल R1 2 3 कितना बनेगा, R3 प्लस के R1 2 बनेगा। R3 कितने है 10 ओम, और R1 2 कितना निकला आपका 2, तो कितना आएगा 12 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्योंकि पोटेंशियल भी 12 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस भी 12 ओम का है, तो करंट भी कितना आएगा, करंट कितना होता है V/R के इक्वल होगा, तो 1 एम्पेयर का करंट आएगा। यानी सर्किट के अंदर यहाँ पर 1 एम्पेयर का एंटर किया, लेकिन करंट अब यहाँ पर आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, I1 एंड I2। समझ रहे हो आप, चलिए बताओ। अब क्योंकि पोटेंशियल है यहाँ पर 12 वोल्ट का और करंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर 3 ओम का, तो अब आपको करंट कैलकुलेट करनी है। करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो पूरे सर्किट में से तो करंट आ गई है, लेकिन आप एक बात बताओगे कि एक बात बताओ, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि अब ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप बता सकते हो कितना पोटेंशियल खाएगा, जल्दी बताओ। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल कितना आएगा 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए, V=I/R। ये 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए बात हो रही है, ठीक है नहीं, V=10 ओम। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से 1, और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना पोटेंशियल खा लिया इसने, 10 वोल्ट का पोटेंशियल खा लिया। यानी अब यहाँ पर कितना पोटेंशियल पहुँचेगा, यहाँ पर पहुँचेगा 2 वोल्ट का पोटेंशियल, है कि नहीं भाई। 12 में से 10 इसने खा लिया, अब आगे कितना भेज दिया, 2 वोल्ट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो अब क्या काम करोगे, 3 ओम के रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट करने के लिए तो आप लगाओगे बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो आपने अभी कैलकुलेट की, कि अब यहाँ पर इस वाले सेटअप के लिए, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल रहना है कांस्टेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, और जो कि कितना आया है आपका सोल्व करने के बाद आया है 2 वोल्ट। तो अब I3 ओम निकालना आपको, वो किसके इक्वल होगा, V/R के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल है आपका 2, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 2/3 जब आएगा तो आप आएगा 0.67, नियरली इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये समझना, कि कैसे कैसे आपने 3 ओम के रेजिस्टेंस से करंट कैलकुलेट कर लिया। बोलो समझ में आया या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस।